आज से यानी कि 1498 में जन्म है मीराबाई का। 1498 में जन्म मीराबाई का और 13 साल यानी कि 1513 करके कुछ ऐसे 13 साल बाद उनकी शादी हुई थी। और शादी जो हुई थी वो यहीं पर हुई थी। आपके मन में होगा कि मीरा होगी कैसी, तो यहाँ पर एक चित्रपट है और उस चित्रपट में अब आप देखेंगे कि मीराबाई कैसी लगती थी और कैसी थी, ये देखिए आप। और मीरा ने अपनी दादी जी से यानी अपनी माताजी सहज भाम पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तो माताजी ने बोला कि तेरा दूल्हा तो कृष्ण है। तो तभी से मीरा पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लग गई। और ये आप देख रहे हैं, ये मीरा जी ने जो विष को प्यालो राणा दी भेजो दीजो मेड़ तदी ने जाए कर चरणामृत पी गए रे गुड़ गोविंद रा गाए। तो घोड़े पे जो बैठा है दूल्हा, तो ये पूछती है माँ ये कौन है, मैंने ये दूल्हा है। तो मैंने मेरा दूल्हा कहाँ है, तो बाल हट थी। तो उन्होंने कहा कि आपका दूल्हा भी आएगा। नहीं नहीं मुझे भी दूल्हा चाहिए। तो इनकी माताजी ने ऐसा प्रसंग आता है, मान्यता है कि एक कृष्ण की मूर्ति इनको दे दी बस। 48 वर्ष की आयु, मात्र 48 वर्ष की आयु में द्वारका में ज्योतिर्मय हो गई भगवान कृष्ण की मूर्ति पे, वो भी गोमती घाट पर। यहाँ पर मीरा का जन्म तथा सगाई का नारियल आना। अब आप इन चित्रपटों में देखिए, उस समय कैमरा तो थे नहीं। अब वृंदावन में दिन रात गा रही हैं, दिन रात ढूंढ रही हैं अपने कृष्ण को। ये मीराबाई ये यहाँ पर दिखाया गया है। और इस तरीके से इस स्मारक में स्मरण, विश्वसनीय स्मरण मीराबाई की कहानी भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या क्या हुआ कि आज हमने और आपने जाना। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। ब्रज दर्पण चैनल के लास्ट आपने कुछ वीडियो में देखा होगा कि हमने कैसे मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की दिखाया था। जी हाँ, भक्त शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीरा का आज जो हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वो है विवाह स्थल। कहते हैं कि मीरा का विवाह यहाँ पर हुआ और यहाँ पर विवाह होने के बाद चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। आइए बिना देरी किए हुए आपको मेड़ता का ये बहुत ही सुंदर स्मारक है जो कि आप मेरे पीछे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये सामने का जो दृश्य है, ये क्लॉक टावर ऊपर बना हुआ है और इसके आसपास के बाज़ार के बिल्कुल बीचों बीच मेड़ता के यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से मीराबाई का जो ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्मारक ये रहा। यहाँ पर मीराबाई की शादी हुई थी, विवाह हुआ था और शादी अनिच्छा इच्छा नहीं थी मीराबाई की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर शादी कराई गई। उनकी 13 साल की उम्र में मीराबाई की शादी हुई। आज आप हमारे साथ में इस वीडियो में इस भवन के अंदर के दिव्य आनंद को देखोगे और मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो भी समय वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी इस वीडियो में आप ये बताइए कि इस वीडियो को किस गांव, किस शहर से, कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए बिना देरी किए हुए अब आपको हम एंट्री कराएंगे इस भवन की तरफ जहां पर मीराबाई का आज से 500 साल पहले विवाह हुआ था। और आइए अब आपको हम इस भवन के अंदर लेके चलते हैं मीराबाई का जहां पर विवाह संपन्न हुआ। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप राजस्थान की पावन भूमि में आप खड़े हुए हैं, जो वीरों की भूमि है, इन किलों की भूमि है। ये देखिए आप किस तरीके का ये स्ट्रक्चर है और ये भवन अपने आप में उस लीला को आज यहाँ पर जीवंत बनाया हुआ है। अभी कुछ ही समय निकला है, मात्र 5 पीढ़ियाँ इसी कलयुग में भगवान को प्राप्त करने वाली मीरा का यहाँ पर देखेंगे आप कैसे विवाह संपन्न हुआ और बड़ा संघर्ष में जीवन रहा है। और इस गेट को देखिए और गेट के बीच में जो ढाल नहीं होती पीतलों की, इस तरीके का यहाँ पर ये बनावट बनाई गई है। और इसकी जो नक्काशी है वो लाल पत्थर से ये बना हुआ है, जो कि हम अजमेर जयपुर में देखते हैं काफ़ी भवनों में, उसी के तरीके से ये बना हुआ है। और जैसे ही हम इसके आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपको इसी तरह की नक्काशी का यहाँ पर दर्शन होता रहेगा। पीछे की तरफ देखिए, ये मुख्य द्वार के भीतर जब हम आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ चलते हुए आइए और आप ऊपर दिखाते रहिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर इस भवन को बनाया है। गेट से निकलते ही सामने एक और हमको एंट्रेंस दिखाई दे रहा है और ये छोटा सा पार्क है जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। और ये वही भवन, ये वही स्थान है जहाँ पर मीराबाई की जो भी शिक्षा है, दीक्षा है और उनकी जो शादी है
विवाह है जो यहाँ पर संपन्न हुआ मात्र 13 साल की उम्र में। ये देखिए, ये किस तरीके का अद्भुत महल मीराबाई का आप देख रहे हैं। और इस महल में मीराबाई की आज भी बहुत यादें बसी हुई हैं। और इसी को देखने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को मानते हैं, जब उनको लगता है कि भगवान कृष्ण के उस लीला में मीरा का नाम आता है, तो वो यहाँ भागे दौड़े चले आते हैं। और जैसे कि आज हम भी आए हैं यहाँ पर, तो हम महसूस करना चाहते हैं कि किस तरीके का वो समय रहा होगा। आज से यानी कि 1498 में जन्म है मीराबाई का, 1498 में जन्म मीराबाई का। और 13 साल यानी कि 1513 करके कुछ ऐसे 13 साल बाद उनकी शादी हुई थी। और शादी जो हुई थी वो यहीं पर हुई थी, जो सरकार द्वारा ये बहुत ही सुंदर स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए, गेट पर हाथी हैं, मोर हैं, इतना सुंदर ये गेट आप देख सकते हैं। ऊपर से दिखाइए, ये है मीराबाई का अद्भुत एंट्रेंस गेट। और इसमें हम प्रवेश करेंगे तो आप समझिए कितनी भव्यता और सुंदरता के साथ में हम इसके अंदर आपको लेकर जाएंगे। चलिए, एक छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी हम पढ़ के बताते हैं आपको। जो 15वीं सदी में यानी वही 1500 में निर्माण जोधा के पुत्र रावदूदा कौन, जो मीरा के दादाजी हैं के द्वारा ये बनाया गया है। ये जो भवन आप देख रहे हैं ना, ये मीरा के दादाजी के द्वारा बनाया हुआ है। और उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं कि अपने पिता से प्राप्त करने के बाद यह गढ़ रावदूदा की पौत्री, अरे वाह, भक्तिमती मीराबाई के बाल्यकाल के जीवन का साक्षी है। लाल रंग के बलुए पत्थर से निर्मित यह गढ़ अपने बृहद प्रवेश द्वार, कलात्मक छज्जों और टोड़ों के साथ साथ भित्तियों और रोचक अलंकरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह गढ़ वर्तमान में राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त, ये वही भवन है जो मैं आपसे कह रहा था। और इसमें एंट्री देखिए, आप एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही देखिए आप ये चित्रपट, ये जो चित्रपट है इसमें मैं लीला आपको समझाता हूँ। ये मीराबाई है और ये इनकी माता है। तो मीराबाई ने देखा एक दृश्य जो सामने आप देख रहे हैं कि बारात निकल रही है, और बारात में जो घोड़े पे जो बैठा है दूल्हा, तो ये पूछती है, माँ ये कौन है? मैंने ये दूल्हा है। तो मैंने मेरा दूल्हा कहाँ है? तो बाल हट थी, तो उन्होंने कहा कि आपका दूल्हा भी आएगा। नहीं, मुझे भी दूल्हा चाहिए। तो इनकी माता जी ने, ऐसा प्रसंग आता है, मान्यता है कि एक कृष्ण की मूर्ति इनको दे दी, बस। फिर क्या, वहाँ से कृष्ण में ऐसी लगन लगी कि मीरा ने आखिरकार कृष्ण को प्राप्त कर ही लिया। इसके अलावा मीरा की जो जीवनी है, वो लड़ाई है जो कृष्ण को पाने की, वो इस जन्म से नहीं है। और उस लीला को जैसे मैंने आपको बताया कि जब मीरा को उनकी माँ ने कृष्ण की जब मूर्ति उनको दे दी, तो उसके साथ फिर हम अंदर की तरफ आए हैं। तो अंदर की तरफ आते ही सबसे पहले आपको एक मंदिर सामने दिखाई देगा। और इस मंदिर के अंदर जब हम चलेंगे तो ये पूरा जो मंदिर का आर्किटेक्ट है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और मीरा के जो दादाजी हैं, आहा क्या बात है, ये देखिए मीरा, ये क्या अद्भुत स्वरूप। कृष्ण में पागल हो गई मीरा, ये कृष्ण में डूबी हुई मीरा का दर्शन आप कर सकते हैं। और क्या है इनके हाथ में? इनके हाथ में जहर का प्याला, यानी कि भगवान को पाने का जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने मीराबाई हैं। और जिस छत के नीचे हम खड़े हैं ना, ये मीराबाई के दादाजी ने इनको दे दी थी, इनको मीराबाई के नाम पे। और कहते हैं यहीं पर दीक्षा शिक्षा थोड़ा बहुत जीवन यहाँ पर चला। और कुड़की से आने के बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद फिर वो उनकी शादी हुई मीराबाई की चित्तौड़गढ़ के लिए। लेकिन इनका जब वो मूर्ति मिली तो कृष्ण में भजन कीर्तन कथाएं, इनमें उनका इतना रुचि हो गया कि उन्होंने सिद्ध कर लिया, तो मुझको तो अब कृष्ण को पाना है। तो ये तो इस लीला की
इस लीला की यहाँ पर ये लड़ाई थी, लेकिन कहानी तो पिछले जन्म की थी। जो एक वृंदावन की गोपी थी ये मीरा, माधवी नाम की, और ये कान्हा देखिए ऐसे लग रहे थे बोल रहे हों। इनके लिए इन्होंने पूरा जीवन भर संघर्ष किया और इनको आखिरकार भेंट द्वारका में बताते हैं कि मीरा इन्हीं में समा गई। क्या बात है, भगवान ने अपने में ही इनको समाहित कर लिया। और ये देखिए नृत्य करती थी, नित्य नृत्य कृष्ण के लिए, नित्य। पैरों में घुंघरू आप देख सकते हैं, नृत्य करती थी, नित्य। और डेली नृत्य करना, और हाथों में आप देख सकते हैं करताल हैं, यहाँ पर भी हाथों में करताल हैं। और करताल के साथ में भगवान कृष्ण के भजनों के साथ मीरा ऐसे ही अपना समय चलता रहा। अच्छा, एक कहानी और है कि जब यहाँ से इनकी शादी हुई है, वो चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ हुई, और इनका वैवाहिक जीवन केवल 2 वर्ष ही चला, क्योंकि भोजराज जी का फिर शरीर पूरा हो गया शादी के 2 साल बाद। और इस समय जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो पुनः आप एक बार देखेंगे कि ये इस तरीके का मंदिर सामने प्रांगण में है ये। और ये अद्भुत दर्शन करने के बाद हम पुनः आपको एक बार लेके चलेंगे इस रास्ते के सारे। और अब आप देखेंगे ये प्रवेश यहाँ से होता है। यहाँ पर भी वही कला है। आइए अब हम आपको मीराबाई के परिवार से मिलवाते हैं। तो मीराबाई की जो फैमिली में सबसे पहले जो आप दर्शन करेंगे, ये राव दूधा, मीराबाई के पिता में व जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र थे। दूधा ने अपने भाई बरसिंह के सहयोग से मांडू के सुल्तान को हराकर मेड़ता में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इनके 5 पुत्र वीरमदे, रतनसिंह, जायमल, रायसल व 3-4 थे। इन्होंने चारभुजा मंदिर, दूधा सागर, दूधागढ़, मीरा महल व कई अन्य राजप्रसादों का निर्माण करवाया था। उस समय मेड़ता समृद्ध एवं वैभवशाली नगर था। ठीक है, दूसरे पे आते हैं कुंवर रतन सिंह। कुंवर रतन सिंह जो कि राव दूधा के पुत्र व मीराबाई के पिता थे, और ये चौथे पुत्र के रूप में हैं। इन्होंने जागीरी में कुड़की सहित 12 गांव मिले थे इनको। राणा सांगा के नेतृत्व में विदेशी आक्रमणकारी बाबर से 1527 ईस्वी में राष्ट्र युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए मीरा के पिताजी, वो कौन थे? कुंवर रतन जी। इसके बाद आप आएंगे बीरबल राव जयमल। ये राव बीरमदे के ज्येष्ठ पुत्र, शौर्य के धनी, कुशल योद्धा और भगवान चतुर्नाथ अनन्य भक्त थे। एक बार भक्ति में लीन देख स्वयं भगवान ने जयमल्ल का रूप धर युद्ध किया था। वीर कल्लाजी व जयमल्ल जी ने चित्तौड़ के तीसरे साके में अवर्णित शौर्य दिखाते हुए वीर गति प्राप्त की। और इसके अलावा यहाँ पर मीरा का जन्म तथा सगाई का नारियल आना। अब आप इन चित्रपटों में देखिए, उस समय कैमरा तो थे नहीं, और चित्रकारी जो होती थी वो राजाओं के राज्य में ही बड़े बड़े कलाकार होते थे जो सामने उसको बनाने वाले। ये देखिए आप चित्र, इसमें मीरा का जन्म तथा सगाई का नारियल इस तरीके का दिखाया है। मीरा का जन्म का आप ऊपर देख सकते हैं, इनकी माता जो हैं, और बगल में पालने में मीरा जी को देख सकते हैं, और पिताजी हैं और इनके दादाजी हैं राव दूधा जी। इस तरीके से ये पूरा दृश्य यहाँ पर है। और ये देखिए, ये दादाजी का चित्रपट आप देख रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए मीराबाई के दादाजी को। ये इस तरीके का था, और ये जो है वो सच्चाई है, इसी तरीके के थे वो, क्योंकि जो चित्रपट जो बनाते थे उस समय यही था। संत हरिदास के दर्शन करती मीरा ने भगवान कृष्ण को पाने के साथ साथ संतों का भी संग किया, और उन संतों के संग कर करके मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। अब आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, देखिए वीडियो लंबा होने वाला है, और होगा तो होगा वीडियो। आपको अगर मीराबाई का पूरा समझना है तो ये जो मैंने आपको कहानी गेट पे बताई वो सेम कहानी यहाँ पर मिल रही है। कि आपको पता ना, मीरा के बाल्यकाल में बारात निकलती है, और मीरा ने अपनी दादी जी से यानी अपनी माता जी सहज भाम फूलिया
कि मेरा दूल्हा कौन है। तो माता जी ने बोला कि तेरा दूल्हा तो कृष्ण है। तो तभी से मीरा पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लग गई। इस तरह की लीला यहाँ पर आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मीरा को दिखाया है, छोटी सी मीरा को देख रहे हैं। ये माता जी से सवाल जवाब हो रहा है कि ये कौन है। अब आप मीरा के जीवन में घुसने वाले हैं मेरे साथ में। अब हम उनके परिवार में आ चुके हैं, उनकी लीलाओं में आ चुके हैं। और ये देखिए ये जो संत हैं, ये जो संत है मीराबाई का इन्होंने सानिध्य किया, मीराबाई ने इनका, और इनका बड़ा सहयोग रहा भगवान कृष्ण को मिलाने के लिए। और ये कुंवर भोजराज जी मीराबाई के पति हैं। और मीराबाई के पति व राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे। इनका निधन बहुत अल्पावस्था में ही हो गया था। और भगवान शिव के परम भक्त थे ये। और इन्होंने ही मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल का मंदिर बनवाया है ना। ये देख रहे हैं आप, इन्होंने ही मंदिर भी बनवाया भोजराज जी ने। देखिए कितना सुंदर साथ दिया, लेकिन ज़्यादा नहीं दे पाए, 2 साल ही दे पाए और उनकी मृत्यु हो गई थी शादी के बाद। अब ये देखिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का, काशी के सभी माडूर गांव में माँ की पूर्णिमा रविवार को इनका जन्म हुआ था। और पिता रघुराम, माता कर्मा देवी थी। मध्यकाल में भारतीय समाज को जीवंत शक्ति देने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ कवि रैदास गुरु रामानंद के शिष्य थे। यहाँ पर मीराबाई की जो बारात है, आजकल तो आप प्री वेडिंग पता नहीं क्या क्या एल्बम वगैरह बनवाते हैं शादियों के, उस समय ये परंपरा नहीं थी और ये तकनीक भी नहीं थी। लेकिन इनके पास ऐसे चित्रकार थे जो उन्होंने इस तरीके की पेंटिंग्स में इस लीला को यहाँ पर दिखाया। देखिए भोजराज जी के साथ में पालकी में बैठेंगे यहाँ पर मीरा जी, और इस तरीके का ये दृश्य है। गाजे बाजे के साथ में मीराबाई का यहाँ पर संपन्न कराया गया विवाह। इसके बाद जब आगे की तरफ देखेंगे तो मीरा का कुलदेवी की पूजा से इनकार, ये बड़ा अपने आप में आश्चर्य है। और ऊपर देखिए आप कुछ लिखा हुआ है, और ये किसी का पद है, पदावली है, लेकिन इसमें कहीं भी वो छाप नहीं है जो कि हम बता दें ये किसका है। लेकिन मीराबाई का कुलदेवी की पूजा से इनकार का कारण समझ रहे हैं। शादी के बाद कुलदेवी की पूजा होती है, लेकिन उनका सब कुछ तो कृष्ण था। ये देखिए ये थे उनके सब कुछ। तो उन्होंने कहा मैं तो इन्हीं को मानती हूँ, मेरे यही कुलदेवी हैं, यही कुलदेवता है जो हैं वो सब यही हैं। शादी के बाद भी, अब जब भोजराज जी के साथ में शादी के बाद ये आए तो भोजराज जी ने तो बड़े सुंदर साथ दिया, इनके लिए एक मंदिर की स्थापना करवाई। मीरा का द्वारका जाना और चित्तौड़ से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा जाना। अच्छा अब आप समझिए, जब भोजराज जी का निधन हो जाता है तो अकेली पड़ जाती हैं मीरा, और फिर वो जो परिवार था भोजराज जी का, उनके साथ इनका बहुत स्ट्रगल चला, बहुत संघर्ष चला। फिर आखिरकार इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया तो ये पहुंची द्वारका। और द्वारका में क्या, वृंदावन में भी कुछ समय के लिए गई थी ये, और उसके बाद ही आगे की तरफ ये हुआ। अब देखिए इनके संघर्ष में क्या क्या हुआ। इनके संघर्ष में आप देखेंगे सांप का पिटारा भेजा जाता है इनको मारने के लिए, समझ रहे हैं आप। और लेकिन वो सांप भी फूल बन गए भगवान कृष्ण की कृपा से, क्योंकि मीरा के साथ तो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण थे ना। अब ऐसे ही हैं, हंस हंस मीरा कंठ लगायो, यो तो मारो नौसर हार। सांप पिटारा राणा जी ने भेज दियो, मेड़ तली गल डाल, और हंस हंस मीरा कंठ लगायो, ये तो मारो नौसर हार। मतलब मेरा तो ये हार है, सांप को ही हार बना दिया है। आगे देखिए इस तरीके से ये लीला है। और मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजा और कोई नहीं। और यहाँ पर जहर, और यहाँ पर जहर, ये मृदर गोपाल, ये बस इसी लाइन के आगे ना पीछे कुछ नहीं इनको दिख रहा है, केवल भगवान श्री कृष्ण। और ये आप देख रहे हैं, ये मीरा जी ने जो विष को प्यालो राणा दी भेजो, दीजियो मेड़ तदी न जाए, कर चरणामृत पी गए रे, गुड़ गोविंद रा गाए। क्या बात है, ये भगवान कृष्ण को भोग लगा दिया है जहर का। और जब भगवान कृष्ण को भोग लगेगा तो ऑटोमेटिक अमृत बनेगा वो। राणा जी द्वारा जहर का प्याला भेजना, ये देखिए ये राणा जी ने मीरा के साथ देख सकते हैं इस तरीके से व्यवहार जो किया है। लेकिन उनकी भी बड़ी समस्या थी ना भाई, महाराज थे वो, और इनका बैराग जीवन तो खटकता था, बहू थी भाई उस कुल की, तो ये बड़ा मुश्किल था उनके लिए। लेकिन मीरा भी क्या करे और ये परिवार भी क्या करे। और आखिरकार ये हमारे सामने भक्त शिरोमणि मीराबाई का बहुत सुंदर प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। पूरा मेड़ था
मीरा में है, और मेड़ता ही नहीं पूरा संसार मीरा में है भगवान श्री कृष्ण के कारण। आइए और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके मन में हुआ कि मीरा होगी कैसी, तो यहाँ पर एक चित्रपट है और उस चित्रपट में अब आप देखेंगे कि मीराबाई कैसी लगती थी और कैसी थी। ये देखिए आप, ये स्वरूप था मीराबाई का। ये चित्र उस समय का बना हुआ है जो कि आप इस समय देख सकते हैं इस स्मारक में। और देखिए बिल्कुल संत गोपी भाव में, बहुत बड़े लेवल की भक्ति थी इनकी, पूरा समर्पण भाव के साथ में मीराबाई। आइए आगे की तरफ, आपको इस हिस्से में ये सारी पेंटिंग्स जो देख रहे हैं ना आप, ये अलग अलग चित्रकारों ने अलग अलग समय पर, देखिए ये मीराबाई का जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ना, वहाँ पर ये लगा हुआ है एक सामने की तरफ। और ये रविशंकर जी हैं कोई, उनके द्वारा ये चित्र उन्होंने अपनी कल्पना से ये बनाया हुआ है। और अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा। हमको यहाँ पर ये देखिए, ये हमको लग रहा है कि भोजराज हैं और ये मीरा हैं। ये प्रणाम करने का यहाँ पर, और देखिए अब यहाँ पर आप जो देखेंगे इसके अंदर, ये स्मारक आज भी मीराबाई को, अरे वाह, मीराबाई की चुगली करने वाली दासी को सजा देते हुए यमदूत। कौन रक्षा नहीं करेगा मीरा की, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हों। ये देखिए मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में ये बनवाया है भोजराज जी ने मीराबाई के लिए। ये मिलेगा चित्तौड़गढ़ में आपको। आइए और अंदर की तरफ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप देखते रहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये भाव था। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये सारे जितने भी पद आप देख रहे हैं ये सब मीराबाई से संबंधित हैं। ये जितने भी पद आप देख रहे हैं ये सब मीराबाई से संबंधित हैं। और कृष्ण के प्रेम में हर पल व्याकुल रही जब तक नहीं मिल गया। कहानी इनकी पीछे से ही होती है शुरू, वृंदावन से। और आगे की तरफ चलें, ये सब लीलाएं आप देखिए। इस तरीके से ये समस्त लीलाओं को आप देख सकते हैं। लीला का जो ऊपर की तरफ आप देखेंगे पदों में पूरा सार छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए अब आपको वृंदावन की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि मीराबाई ने जब चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया कुंवर भोजराज जी की मृत्यु के बाद, ये देखिए मीराबाई के नाम से यहाँ डाक भी बना था सरकार द्वारा। ये देखिए अब कहाँ पहुँची मीराबाई, वृंदावन। और यहाँ भी वो जीव गोस्वामी महाराज का स्त्री मुख नहीं देखने का प्रण था। उनका प्रण भक्त के शिरोमणि से धर्मशास्त्र के दौरान टूट गया था। ये जो देख रहे हैं जीव गोस्वामी जी का प्रण था कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, लेकिन मीरा के आगे ये प्रण भी टूट गया। अब वृंदावन में दिन रात गा रही हैं, दिन रात ढूंढ रही हैं अपने कृष्ण को। ये मीराबाई ये यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या है। आइए अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो ये क्या सुंदर दृश्य हैं अपने हृदय में ही। हाँ, ये बेट द्वारका का ही सीन है।
कि कैसे मूर्ति में समा गई आखिरकार मीरा। यहाँ पर उसका दृश्य आप देख रहे हैं। और इस समय वैसे लीला यहाँ से शुरू होती है, इस कक्ष में लीला यहाँ से शुरू होती है। फिर आगे की तरफ आप देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये दर्शन है। और यहाँ पर दर्शन के साथ ये आगे की तरफ ये देखिए एक और दर्शन है, इसके बाद ये दर्शन है। और यहाँ पर ये भगवान कृष्ण को भोग का यहाँ पर ये दर्शन है। इसके बाद ये कुंवर भोज की मृत्यु का यहाँ पर ये दर्शन है। और ये गिरधर गोपाल जो गिरधर उठा रखे हैं, ये वो दृश्य है। ये मीराबाई का अद्भुत दृश्य है। और आखिरकार ये लास्ट में इन्होंने कृष्ण को पा ही लिया। आइए चलते हैं आगे की तरफ और कुछ दिखाते हैं आप। आइए अब आपको हम मीराबाई की कुछ यादों को उनके जीवन से जुड़े हुए दोबारा ताज़ा कर दें, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी थी तो आप हो सकता है बहुत कुछ चीज़ों को भूल गए। तो आप उनको पढ़ लेना, मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं कि इस भवन के अंदर यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए मीराबाई की शिक्षा यहाँ हुई और मीराबाई की शिक्षा उनके दादा ने इसका जिम्मा पंडित गजाधर को सौंपा और पंडित गजाधर को मीरा अपने चित्तौड़गढ़ ले गई थी। आगे का आप पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भक्ति भाव का संचार कैसे पड़ा, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय के संत आते जाते रहते थे मीराबाई के दादाजी के यहाँ। मेरा दूल्हा कौन, ये सब लीला आपने पढ़ी होगी कि कैसे वो जो बारात जा रही थी। ये विवाह देखिए, मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के राजा राणा संगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1573 में हुआ था। विक्रम संवत है ये। कृष्ण साथ साथ विवाह के समय मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़गढ़ ले गई और धर्मानुरागी राणा संगा ने किले में मंदिर बनवाया और मूर्ति प्रतिष्ठापित करवा दी। इसका दर्शन आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ में। महाराणा संगा ने मीराबाई के हाथ खर्च के लिए मेवाड़ के पुर और मांडल परगनों में कई गांव दिए थे। ये दहेज में जो कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये बहुत ये गड़बड़ हुआ कि भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया विवाह के 7 वर्ष बाद ही कुंवर भोजराज का स्वर्गवास हो गया। ये देखिए राणा जो हैं के अत्याचार किस तरीके से मीराबाई पर आपने देखा होगा, वो जहर देना, वो सर्प देना और ना जाने और क्या क्या विष का प्याला यहाँ पर दिया है, मैंने बताया ना। जैसे ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें तीर्थ यात्रा में आप देख सकते हैं। और जीव गोसाई जी से मिले वृंदावन में, ये भाव पढ़ सकते हैं आप। चित्तौड़गढ़ जब छोड़ दिया, पति की मृत्यु के बाद मीरा पहुंच गई वृंदावन कृष्ण की खोज में। फिर वहाँ से द्वारिका, वृंदावन, डाकोर, गुजरात के, फिर द्वारिका पहुँचे। मीराबाई ने क्या किया, द्वारिका धाम में अपने नाम से बहुत बड़ा अन्य क्षेत्र स्थापित किया। ये देखिए कृष्ण भक्ति का इसमें दिखाया ज्योतिर्मय। 48 वर्ष की आयु, मात्र 48 वर्ष की आयु में द्वारका में ज्योतिर्मय हो गई भगवान कृष्ण की मूर्ति पे, वो भी गोमती घाट पर। और ये वाला जो लीला आप देख रहे हैं ना, ये आप हमारे ब्रज दर्पण की वीडियोज में जब जाओगे तो आपको बेट द्वारका के नाम से वीडियो मिलेगी, हम बना चुके हैं, वहाँ पर आपको दर्शन करा चुके हैं। मूरत में सूरत मिली, मूरत में सूरत मिली, आप इसको पढ़ सकते हैं। मीराबाई ने आराध्य रणछोड़दास के मंदिर में जाकर, डाकोर की लीला आ रही है इसमें। और मुझे आपसे अलग नहीं करें, इस कथन को गाते हुए मीरा आराध्य में विलीन हो गई। और एक और चित्रपट का आपको दर्शन करा दें, ये तुलसी महारानी यहाँ पर लगी हुई हैं और इस तरीके से इस स्मारक में स्मरण, विश्वसनीय स्मरण मीराबाई की कहानी भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या क्या हुआ कि आज हमने और आपने जाना। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। राजस्थान के मेड़ता से मीराबाई के विवाह स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।